एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था। जिस किसी मादा पक्षी को चूड़ियों की जरूरत होती, वो अपनी मनपसंद चूड़ियाँ उस पेड़ से मांग लिया करती। चूड़ियों को वो पेड़, जादुई पेड़, बहुत ही दयालु था। वो पक्षियों को उनकी मनपसंद चूड़ियाँ दे देता था, बदले में वो उनसे कुछ भी नहीं लेता था। अरे कालू, ओए कालू सुन, मेरी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं। तुम चूड़ियों के पेड़ के पास जाओ और मेरे लिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लेकर आओ। सुंदरी, ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होंगे। तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती? मैं तो चली जाती कालू, पर बाहर बहुत तेज धूप है, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। रंग काला पड़ जाएगा, ये भी कोई बात हुई? वैसे भी तुम्हारा रंग काला ही तो है, थोड़ा और काला हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कालू, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो मुझे फिर से काला कहा तो। तुम तो मुझसे भी काले हो। वो तो मैं थी जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो अभी तक कुंवारे बैठे होते। मैं जा रही हूँ टुनटुनी चिड़िया के पास, उसी के साथ चूड़ियाँ लेकर आऊंगी। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी, मैं चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी चलना है? हाँ सुंदरी बहन, मेरी भी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आपने अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। हम दोनों इकट्ठे चूड़ियों के पेड़ के पास चलते हैं। ये कहकर वो दोनों उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ देना। मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर जादुई चूड़ियों के पेड़ ने उनकी मनपसंद चूड़ियाँ दे दी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी चूड़ियाँ लेकर घर लौट जाती है। उसी रात जंगल में तेज घने बादल छा जाते हैं। जोर जोर से हवाएं भी चलने लगती हैं। तूफानी हवाओं में पक्षियों के तिनके के बने घर उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के खोल में छुप जाती है। पूरी रात तूफान जंगल में चलता रहता है। सुबह हो जाती है। तूफान थम चुका था। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी अभी भी डर रही थी। सुनहरी बेटा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तूफान थम चुका है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कल रात के तूफान से तो हम भी डर गए थे। ऐसा लगा जैसे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। हमारा घर भी हवाएं उड़ाकर ले गई, हम लोग बेघर हो गए। सुंदरी बहन, हमारी जान बच गई, यही बहुत है। घर तो फिर से बन जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने। मजबूत लकड़ियों से अपना एक मजबूत घर बनाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला गया। सुंदरी बहन, कालू भैया, चलो हम भी नया घर बनाने की शुरुआत करते हैं। घर बनाने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ कालू भैया, आपने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया? आपको नहीं जाना क्या? आपको नया घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने? चलिए ना, हम चलते हैं। टुनटुनी तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, हमारा घर उजड़ गया। कितनी मेहनत से हमने वो घर बनाया था, अब फिर से मेहनत करनी होगी। हाँ सुंदरी, घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। चलो सब चले गए लकड़ियाँ लेने, हम भी चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी लकड़ियों की तलाश करने लगते हैं। वो ढूंढते ढूंढते उसी जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुँच गए। अरे कालू, यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ कहाँ तुम्हें लकड़ियाँ दिख गई? मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है। कालू कौवा एक तक चूड़ियों के पेड़ को देखता रहा। ओए कालू, इस पेड़ को क्यों कोरे जा रही हो? चलना नहीं है क्या लकड़ियाँ ढूंढने? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मैं इस पेड़ को देखकर कुछ सोच रहा हूँ। ये जादुई पेड़ है, इसकी शाखाएं भी जादुई होंगी। मैंने सुना है जादुई शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती हैं। हम तो इसी पेड़ की लकड़ियों से अपना घर बनाएंगे। वो घर बहुत ही मजबूत होगा। वो जादुई चूड़ी का पेड़ उन दोनों की बातों को सुन रहा था। कालू के मुंह से पेड़ काटने की बात सुनकर जादुई पेड़ डर गया और वो बोल पड़ा, मत काटना मेरी शाखाओं को, मत काटना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी शाखाओं में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं। वो कमजोर हैं। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। अब अगर तुम मेरी शाखाओं से घर बनाओगे तो वह बहुत जल्दी टूट जाएगा।
कालू सुना तुमने, ये पेड़ तो हमसे डर गया और डर कर ऐसी बातें कर रहा है। हम तो यही पेड़ काट कर अपना घर बनाएंगे। जादुई पेड़ कालू सुंदरी कौवी से पेड़ की शाखा को नहीं काटने की विनती कर रहा था। मत काटो मुझे, मत काटो। मैंने आप सबको कितनी बार सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी हैं। आपको उन्हीं चूड़ियों का वास्ता, मुझ पर रहम करे, मुझे न काटे। लेकिन कालू सुंदरी कहाँ सुनने वाले थे। वो पेड़ की शाखाओं को काट कर ले गए। कालू सुंदरी कौवी ने उन लकड़ियों से अपना घर बना लिया। शाम को टुनटुनी चिड़िया खाली हाथ घर वापस लौटती है। उसने जब कालू कौवे के घर को देखा तो वो वहाँ रुक गई। अरे कालू भैया, आपने तो नया घर बना भी लिया। मैंने तो दिन भर छान मारा, पर मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। आपको कहाँ से लकड़ियाँ मिल गयी? चिड़िया, तुम तो बेवकूफ हो। हमें तो लकड़ियाँ यहीं पास में ही मिल गई। हमने जादुई पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर इतनी जल्दी बना लिया। क्या कहा सुंदरी बहन? कालू भैया, आपने अपने स्वार्थ के लिए जादुई पेड़ को काट दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। आप दोनों तो बहुत बुरे पक्षी हो। याद करो सुंदरी बहन, उस जादुई पेड़ ने तुम्हें कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी थी और तुमने उसे ही काट दिया। टुनटुनी, हमने जादुई पेड़ की टहनियों से मजबूत घर बनाया है। अब हमारा घर जादुई है। ये बड़े से बड़ा तूफान भी सहन कर लेगा। तुम अपनी सोचो, हमें कोई दुख नहीं जादुई पेड़ काटने का। अब भागो यहाँ से। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। अचानक से एक रात जंगल में फिर से तूफान आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया तेज तूफान में अपनी बेटी को छुपाए जादुई चूड़ियों के पेड़ के पास पहुंचती है। वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, टुनटुनी चिड़िया, इतनी तेज तूफान में तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर के अंदर जाओ। पेड़ भैया, हमारा कोई घर नहीं। पिछले तूफान में मेरा घर उजड़ गया और अभी तक मैं दोबारा घर नहीं बना पाई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ पेड़ भैया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। जादुई पेड़ को टुनटुनी चिड़िया पर दया आ जाती है। फिर वो जादुई पेड़ चूड़ियों से जादुई चूड़ियों का घर बना देता है। वो देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जादुई चूड़ियों के पेड़, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी करो, बेटियों को लेकर चूड़ियों के घर के अंदर चली जाओ। तेज बारिश शुरू होने वाली है। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को लेकर चूड़ी के घर के अंदर चली जाती है। वहीं कालू सुंदरी कौवी का घर तेज तूफान में उड़ जाता है और उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना। आज हम फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है। आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी
तभी उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो कौन सी चूड़ी दे दूं आपको? नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी। फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुंह से तेरे घर चलूं? माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता मजदूरी किया करता था। एक दिन टुनटुनी की मौसी उसके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी दीदी, आपने टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता बताने को बोला था ना। एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। तुम चाहो तो टुनटुनी की शादी कर दो। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास बहुत धन दौलत है। अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी। लेकिन बबली बहन, उनका काम क्या है? क्या है? किस खानदान से हैं? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 into 1 कितने होते हैं। काम की तो मत पूछो दीदी, उनके एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्दी टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी के साथ सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरियो महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया है, जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना कर ला। माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोलकर सुन ले, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की है। सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कल रात से कालू जी घर नहीं आए हैं। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझे उससे क्या मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा। उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे होगी ना।
मैंने तुझसे चाय नाश्ता बनाने को बोला था, जा जल्दी से बना कर ला। कल ही तो इस घर में आई है, अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। दुखी मन से टुनटुनी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर लौटता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से बदबू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तू इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई है, ये सोचकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगले दिन ही टुनटुनी अपने मायके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी की माँ उससे कहती है, बिटिया, अब तेरी शादी हो चुकी है, जैसा भी है अब वो तेरा ससुराल है। तेरे पिताजी कल तुझे लेकर ससुराल जाएंगे और तेरी इस गलती की माफी मांग लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, मैं आपकी तरह चूड़ी बेचकर अपना गुजारा करूँगी। टुनटुनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, सस्ती और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। टुनटुनी को बाजार में चूड़ियाँ बेचते देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टुनटुनी। तेरी माँ ने जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तूने बहुत अच्छा किया जो अपनी मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, ना कि किसी की गुलामी कर कर। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचकर खुशी खुशी रहने लगी।